फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, सो मैं आज एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा क्योंकि लर्निंग सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। मार्केट को एनालाइज करते टाइम मुझे क्या दिखा, एक मिनट। मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट ऐसे करता हुआ नीचे आ रही है। क्लियर हो गया। मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। क्लियर। आगे जब मैंने मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर ली, मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के बाद मैंने क्या देखा, मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना। मार्केट में एक करेक्टिव वेव फॉर्म हुई, करेक्टिव वेव की एंडिंग हुई, यहां पर दोबारा इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई। इट मींस जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि वो लो के नीचे लो लगा रहा है। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये कैंडल्स मेरे लिए क्या है, ये वाली, ये बुलिश कैंडल, ये मेरे लिए है रिट्रेसमेंट कैंडल। अगर इस रिट्रेसमेंट के बाद यहां बायर वीक होते हैं तो मैं यहां पर पुट की ट्रेड लूंगा। जैसे कि यहां पे मैंने ली एक पुट की ट्रेड। अब पुट की ट्रेड लेने का रीजन मैं आपको बताता हूं। बहुत बहुत अच्छी ट्रेड है ये। लॉजिक देखिए, मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। इस एरिया से जब बायर एंटर हुए, इधर जो बायर की रिट्रेसमेंट आई वो आना एक लॉजिक था। क्यों? क्योंकि बायर इंक्रीज हुए, फिर श्रिंक हुए, फिर इंक्रीज हुए, और उसके बाद बायर ने यहां पर भी एंट्री दिखाई, यहां पर भी एंट्री दिखाई, यहां पर भी एंट्री दिखाई। इट मींस इस एरिया पर बायर, इस सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव थे। लेकिन सेलर के मोमेंटम की वजह से, क्या बोला मैंने, सेलर के मोमेंटम की वजह से सेलर ने बायर को यहां एंटर होने नहीं दिया। अब वो, अगर सेलर अपने एरिया से एंटर नहीं हुआ तो इट मींस वो ब्रेकआउट के बाद एंटर होगा, और अब जब ब्रेकआउट के बाद भी बायर एंटर हुआ तो उसका मोमेंटम लॉस हो गया। देखो इस कैंडल के अंदर भी रिजेक्शन। अगेन जो सेलर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, क्या वो कभी चाहेगा कि बायर वापस इस लेवल के ऊपर है? नहीं चाहेंगे। इसीलिए सेलर ने बायर को फर्स्ट टाइम वीक किया, सेकंड टाइम और वीक किया। ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ट्रेड जो ये हमने लगाई है उसका रीजन मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा। अपर रिजेक्शन में सेलर्स, फिर अपर रिजेक्शन में सेलर्स, बायर में श्रिंकनेस। ठीक है, और सेलर का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये जो दो बायर की कैंडल्स है डाउन डायरेक्शन में, वो रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट कहां रुकी है? जिस लेवल से बायर एंटर हुए थे उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट है ये सिर्फ। तो रिट्रेसमेंट जो है उसके अंदर मुझे वीकनेस भी दिखी, इसी वजह से मैंने यहां पर पुट की ट्रेड दी। और एक चीज और बताता हूं, कैंडल की गैप अप ओपनिंग किस एरिया में, इसी जोन में, जिस जोन के अंदर सेलर एंटर करेंगे उसी जोन के अंदर सेलर की ओपनिंग से और कंफर्म हो गया कि ये ट्रेड मेरी बहुत श्योर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और किसी के कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करता हूं। ओके, बाय।